विभाजन कर हमेशा लोगों में विवाद पैदा करते हैं। जब विवाद पैदा होता है तो एक दूसरे में द्वेष पैदा होता है, और द्वेष पैदा होगा तो दुर्भावना पैदा होगी, आपस में बैर पैदा होगा, लड़ाई झगड़े पैदा हो सकते हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। बातचीत का रास्ते से निकाल हाँ, बातचीत के रास्ते से समाधान है ना। बातचीत का रास्ता एक सबसे आसान तरीका है। नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ सैनी और आप देख रहे हैं एक्टिव इंडिया न्यूज़। मैं हूं दिल्ली, राजधानी दिल्ली में, और दिल्ली के जंतर मंतर पे, और यहां पे बौद्धिस्ट आए हुए हैं और अपनी मांग को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जानते हैं। दिल्ली जंतर मंतर आने की वजह 2 वजह है हमारे पास। एक तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा मंच लगता है यहाँ पर, और इस कारण से ये देश विदेश में इसकी खबर पहुँचती है किसी भी तरीके से। और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मेरा सब आईडी आधार सब दिल्ली से है, और काफ़ी 40 साल से मैं दिल्ली में रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई सब मेरी दिल्ली में हुई है, और मैं काफ़ी समय के बाद व्यापार करता रहा। उसके बाद यूपी में एक छोटा सा धंधा शुरू किया था, दुकान। तो उसको लेकर कुछ आपस में विवाद हो गया लैंडलॉर्ड से, जिसके कारण मेरे को चोट लगी, मारपीट हुई, और जिस केस में विवाद में मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। तो उसी विषय में मैंने पुलिस से मदद मांगी, पुलिस ने मेरी मदद नहीं करी, जिसके कारण मुझे 1-1.5 साल से परेशान होना पड़ रहा है। प्रशासन से परेशान होने के बाद मैंने ये कदम उठाना पड़ा मुझे, और कई जगह एसपी, डीएसपी, जितने भी बड़े अधिकारी थे सबसे मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। तब जाके मुझे धरने का किसी ने सुझाव दिया। तो आप क्या FIR कराना चाहते थे? करा चुका हूँ FIR, लेकिन FIR में क्या है कि जो FIR होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। हमें 308 ऐसी धाराएं लगनी चाहिए थी, सर पे चोट लगनी थी, जो बनती है वो नहीं लगाई पुलिस ने। हल्की हल्की धाराएं लगाई उसको बचाने के लिए, दूसरी विपक्ष पार्टी को बचाने के लिए। तो सर आज जंतर मंतर पे आ रखे हैं आप, क्या लगता है आपको, आपकी मांगे पूरी होंगी? देखो, मांगे पूरी होना ना होना जंतर मंतर का उद्देश्य नहीं है, हमारी बात कहना जो उद्देश्य है। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगे रणनीति यही रहेगी, आगे हम जो है ये डिसाइड करेंगे इसके बाद धरना कहाँ रखेंगे। हमारा इसके बाद धरना जो खोड़ा थाना है। देखिए, आप बौद्धिस्ट हैं और बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे सनातन धर्म के लोग हैं वो भेदभाव करते हैं आपके साथ? हाँ, करते हैं, लेकिन वो सामने आके नहीं करते, पीछे से आके जो है हमारे साथ वो सब बातें करते हैं, और किसी न किसी केस द्वारा हमारे को फंसाया जाने की संभावना से इनको दबाया जाए, ताकि आगे न बढ़े। आज किसको विज्ञापन दे रहे हैं आप, किसको अपनी मांगे बता रहे हैं? तो हम मांगे तो हमारे एक जो है साथी हैं, आप भी हैं, दूसरे लोग हैं, मनोज स्वराज जी हैं, और हमारे बचपन के मित्र हैं ये, इनके द्वारा हमने कहा इनको, जबने इनके पता नहीं था। आपने एक बोध गया की बात कही जी, जो बिहार की धरती जानी जाती है बोध गया के नाम से, तो बोध गया की चर्चा कर रहे थे। बोध गया का क्या मामला है? बोध गया के 1949 एक्ट है, और काफ़ी समय से हम भी वहाँ पर भी 2 महीने से वहाँ पर ही थे बोध गया में, और उसकी मांग जो है काफ़ी समय से चल रही है, और उसमें हम शामिल हैं, उसके जगह जगह जा रहे हैं हम उसके लिए, और उसके लिए भी हम सोचा कि उसका भी मैसेज दे देंगे तो क्या है। बोध गया बौद्धिस्टों की धरती रही है, और वहाँ पे ब्राह्मणों की कब्जा है, और इस कब्जा से मुक्त कराने के लिए आप लोगों ने काफ़ी धरना प्रदर्शन किया, सरकार से मांगे की, लड़ाई चला, और बात सरकार केंद्र या राज्य तक पहुँच गई, लेकिन उसका अभी तक निवारण नहीं हुआ। इसको आप कैसे करेंगे? निवारण सरकार नहीं चाहती है, मुख्य कारण बिहार का जो आंदोलन है वो चलाएंगे, क्योंकि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए थे, उसमें से अभी एक ही हमारे पास है जो महाबोधि विहार, बाकी तो पूरे ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है। महाबोधि विहार को भी कब्जा कर रखा है उन्होंने, भी कब्जा है, लेकिन BTMC एक्ट जो है, एक तरफ जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार वैशाली में बौद्ध विहार को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी तरफ बोध गया को कब्जे मुक्त नहीं करा पा रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? हाँ, देखिए, नीतीश कुमार जी सिर्फ राजनीति कर रहे, वो हमारे लोगों के वोट के लिए ये सब राजनीति चल रही है। वो महाबोधि विहार के आंदोलन में बिल्कुल शरीक नहीं हो रहे। इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, वो आज वहाँ पे बिहार में भी चल रहा था, गया में, वहाँ पे भी वो आए नहीं। 2 बार वो गया के धरती पे आके गए, लेकिन वो आंदोलन के जगह पे नहीं आए। पहली बात तो हमारे प्रधानमंत्री जो है उनका कहना कुछ है और करना कुछ है, क्योंकि वो
जो विदेश जाते हैं तो बुद्ध की धरती है, बुद्ध की धरती से आया हूँ, मुझे बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए, ऐसा अमेरिका से भी कहते हैं, सभी से कहते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पे आते हैं तो वो अपनी राजनीति चलाते हैं। दोहरी नीति। दोहरी नीति है उनकी। और वो तो एक मोहरा है ना, उनको चलाने वाले तो आरएसएस है। तब आरएसएस ने उन पर तो कंट्रोल किया जहाँ हुआ भी है। जैसे बुद्धिस्ट हैं वहाँ पे अभी देखिए कि बोधगया में ब्राह्मणों का कब्जा है, वैसे ही बनारस में सारनाथ देखिए, वहाँ भी मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि बहुत बड़ा ब्राह्मणवादी खेल चल रहा है देश में? देखिए, अभी ये मुद्दा पॉलिटिक्स भी है, धार्मिक भी है और राजकीय भी, सामाजिक भी है। क्योंकि एब्सोल्यूट कंट्रोल आज के तारीख में राजनीति पे वह ब्राह्मणों का है। इसके वजह से वो हमें आपस में लड़ा के अपनी राजनीति करते हैं। अभी जैसे एक वीडियो वायरल हुई थी, अशोक स्तंभ को तोड़ दिया गया था कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, उस पर काफ़ी विवाद हुई। तो क्या सरकार को एक्शन लेना चाहिए था? हाँ, सरकार एक्शन लेके उनको जो असामाजिक तत्व है उनको अरेस्ट कर सकती है। लेकिन ऐसे नहीं होता है। आज हमारे जो समाज के लोग हैं वो अभी हमारे कोई बच्चा टंकी का पानी पीता है तो उसको मारा पीटा जाता है, या कोई कुएं का पानी पीता है तो उसको मारा। आज